प्रशिक्षित गौ सेवक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। गौ सेवकों को मानदेय देना होगा, गौ सेवकों को मानदेय देना होगा, प्रशिक्षित गौ सेवक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद। मैं निकिता राकेश जसवानी रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम प्रशिक्षित गौ सेवक के एक दल के साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ जन दर्शन में अपनी कुछ मांगों को और बातों को रखने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें यहाँ से भी आश्वासन ही मिला है कि उनकी जो मांग है उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। दरअसल ये जो गौ सेवक है ये अब तक तो 25 सालों से अब तक निःशुल्क जो है वो सेवा अपनी दे रहे थे, लेकिन अब उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है क्योंकि निःशुल्क सेवा वो अब नहीं दे पाएंगे, ऐसा इनका कहना आता है। और कहीं ना कहीं ये सही भी है कि घर चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता तो हर किसी को होती है। ये पशु नहीं है जो बिना पैसे के अपना घर चला लेंगे, लेकिन हाँ ये पशु प्रेमी है, पशु सेवक है। और हम तो गौ माता की बात कर रहे हैं जिसे हमारे देश में माता का दर्जा दिया जाता है। इन्होंने एक बात और कही थी कि गाय जो है वो अब सड़कों पर और इधर उधर मरती हुई नजर आ रही है। गाय जो है उनकी देखरेख सही तरीके से नहीं होने के कारण वो कचरा खाने पर मजबूर हो रही है, जिनके चलते उन्हें बीमारियां होती है और बहुत बुरी मौत को मर जाते हैं। एक तरफ तो पशु मर रहा है और वहीं दूसरी तरफ में अगर हम देखें तो ये जो गौ सेवक है ये भी मरने की कगार पर ही इस वक्त खड़े हैं, लेकिन सरकार जो है इनकी सुधि नहीं ले रही है। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़। क्या कुछ मांग लेकर आप मुख्यमंत्री निवास आया था आपकी जन दर्शन? हमारी जो मांग है एक सूत्री है कि हमको विभाग में संलग्नीकरण कर सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। हम प्रशिक्षित गौ सेवक हैं, 25 सालों से ग्रामीण अंचलों में सेवाएं दे रहे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं, प्रशिक्षण लिए हुए हैं और अपने जितना बन पड़ता है हम गाँव की सेवा, गाय की सेवा हम कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से हमको कुछ भी नहीं मिलता है। विभाग हमको काम ले लेता है, छोड़ देता है। बीच में हम लोगों ने थोड़ा सा धरना प्रदर्शन आंदोलन किया तो हमको बोले कि ठीक है आपको कार्यधारित मानदेय देंगे। कार्यधारित मानदेय ये होता है कि हम टीकाकरण लगाए, एक टीका का 5 रुपया, बधियाकरण के 2 रुपया, ऐसा छोटा छोटा पैसा मिलता है। वो भी वैसा 4 साल 5 साल के बाद मिलता है या आया ही नहीं है या 6 महीना के बाद मिल रहा है, तो इससे हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। अभी आज के तारीख में जो गौधाम योजना निकाली है सरकार ने, जो लगता है कि सफ़ेद हाथी जैसा योजना है, उसमें गौठानों को अधिकृत कर रहे हैं। अपने दम पे तो गौधाम बना नहीं रही सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकार की बनी थी गौठान उसको अधिकृत कर रहे हैं और अधिकृत करने के बाद बोल रहे हैं कि इनको हमारे जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनको गौ सेवा आयोग के सदस्य बना रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि समिति आप चलाओ। और उसमें लग रहा है कि प्रशिक्षित जो गौ सेवक हैं उनको कलेक्टर दर पे मानदेय दिया जाएगा। अब गौधाम की जो संख्या है उस संख्या से ज़्यादा है। हम लोग 1 ब्लॉक में 2 गौधाम खुल रहा है तो 2 गौ सेवकों का ही भला होगा, जबकि हम लोग हर पंचायत में नियुक्त हैं। माना कुछ लोग इधर उधर हो गए हैं, आज संख्या कम हो रही है हमारी भी, जैसे गायों की संख्या कम हो रही है वैसे हमारी भी संख्या कम हो रही है। और आज जैसी गाय सड़कों में आ रही है उससे ज़्यादा बुरी स्थिति में हम लोग आ गए हैं कि हम लोग भी सड़क में आ गए हैं। भाई जब तक हमको सरकार से 2 पैसा मिलेगा नहीं हम सेवा कैसे कर पाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय ने तो संज्ञान लिया कि गाय सड़कों में मर रही है। हमने हाईकोर्ट आगे भी कहा कि भाई जब गायों का संज्ञान ले रहे हो तो हम उसके सेवक हैं। आज हमारी उससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति है। अभी गौधाम योजना में जो प्रशिक्षित गौ सेवकों को मानदेय बोल रहे हो वो समस्त गौ सेवकों को एक साथ सभी प्रदेश भर के गौ सेवकों को मानदेय दे दिया जाए। क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको आज यहाँ पर? हाँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूर्व से जानते जब वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तो हम उसके घर में जाके बैठते थे, बंगले में रहते थे और उनको बार बार निवेदन करते थे। उस समय डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनको बार बार सहमति पत्र दिए थे और वो दिलीप सिंह जुदे जी थे उन्होंने भी इनको सहमति दिलाया था। वो सब चाहते थे सरकार की हो, लेकिन उनकी सरकार आज वो स्वयं मुख्यमंत्री हैं। यदि साय जी यदि ठोस निर्णय लेते हैं तो अपने पूर्ववर्ती जो वचन है उनका पालन करें तो हमें समस्त प्रदेश भर के गौ सेवकों को एक सम्मानजनक कलेक्टर दर पर मानदेय मिलना शुरू हो जाएगा यदि वो अपनी पूर्ववर्ती जबान को याद रखे तो। अभी क्या कुछ उन्होंने कहा आपसे, अभी क्या आश्वासन? अभी बोले हैं ठीक है लेंगे करके बोले हैं। पिछले 3 बार से भाजपा की सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ में आ चुकी है। उस समय से आप लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी जी 3 बार भाजपा की सरकार आई, फिर कांग्रेस की आई, आज फिर वर्तमान में भाजपा की सरकार है। क्या आपको लगता है कि भाजपा शासनकाल में आप लोग मतलब संवेदनशीलता लिया जा रहा है आप लोग के मामले में? चल है हमारा काम मांगना है, हम जा रहे हैं, लगातार चले आ रहे हैं। यही सरकार की आदिवासियों को गाय बैल बांटा जाएगा। किसने कहा था? रमन सिंह सरकार ही नहीं कहा था आदिवासियों को गाय बैल बांटा जाएगा। हम सोचे आदिवासियों को गाय बैल तो बांट रहे हो, उसकी रेख देख कौन करेगा? हम बोले हमको दिया जाए। तो उस समय जो सरकार में थे उन्होंने कहा था कि आपकी नियुक्ति पंचायत कर्मी के समान हुई है और शिक्षा कर्मी के समान हुई, आप भी पंचायत अनुमोदित हो, ग्राम सभा से हो। जैसी नियुक्ति पंचायत कर्मी शिक्षा कर्मी की वैसी नियुक्ति गौ सेवकों की हुई है तो उसके आधार पर इनको मानदेय दिया जाए। उस समय शिक्षा कर्मियों को मानदेय 1250 रुपये था। डॉक्टर रमन सिंह खुद बोले थे कि इनको भी 1250 रुपये मानदेय दिया जाए, लेकिन लागू नहीं कर पाए। अभी वर्तमान में आप भाजपा सरकार को कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? जो गाय की दुर्दशा करेगा हो जाएगा।
मतलब आप सीधी चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारी आखिरी लड़ाई है, हम और नहीं आएंगे। क्या एक्शन रहेगा इसके बाद आप लोगों का? संदेश एक ही है, सरकार समझे, आखिरी काल में, आखिरी समय में कुछ करना चाहे गाय के लिए और गौसेवकों के लिए तो करे। आज पूरा देश जानवरों से, गऊ से, कुकुर से, बिल्ली से सब परेशान हो रहे हैं। इसका कारण है सरकार की गलत नीति। ये जो पशु संरक्षण अधिनियम बनाया गया है, ये नीयत ही गलत थी और इसी नीयत के कारण आज गाय सड़क में बैठी है। लोग भी मर रहे हैं, हम भी मर रहे हैं, गाय भी मर रही है। परिचय बता दीजिए। सोमनाथ यादव, प्रांताध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित गौ सेवक संघ।